नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार, सीएम अशोक गहलोत ने भी ठोकी चुनावी ताल, कई जनसभाओं को किया संबोधित। भरतपुर में 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित, राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में 150 टीम कर रही प्रतिभाग। समस्याओं को लेकर हनुमानगढ़ प्रशासन सख्त, अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने की बैठक। गांव संघ प्रशासन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश। दौसा में सच्ची खबरें बनाम झूठी खबरें विषय पर गोष्ठी आयोजित, बढ़ती झूठ की खबरों पर गहन मंथन। वरिष्ठ पत्रकारों समेत प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। भरतपुर में ऑनलाइन ठगी का खेल जारी, ठगों ने अब एक नाबालिग को बनाया शिकार। नाबालिग से ठगे 12,000 रुपए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों दरियाबाद और वल्लभनगर में चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीएम अशोक गहलोत भी दोनों सीटों के प्रचार में खुद गए हैं। वो आज 4 जनसभाएं कर रहे हैं। बता दें कि सीएम गहलोत आज सवेरे जयपुर से रवाना हुए और उदयपुर के लसाडिया पहुंचकर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद झल्लारा और उसके बाद दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के मुंगाड़ा पहुंचे हैं, जहां पर ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की उपलब्धि को गिनाया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। और भरतपुर के भुसावर स्थानीय राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 4 दिवसीय 65वीं जयंती स्तरीय कराड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में वैर विधायक और राज्य मंत्री भजन लाल जाटव मुख्य अतिथि रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका भुसावर के चेयरमैन सुनीता प्रकाश चंद जाटव ने की है। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने आई टीमों ने मार्च पास्ट की सलामी मुख्य अतिथियों को दी है। और बता दें कि इस प्रतियोगिता में कबड्डी और खो खो में 17 से 19 साल के वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और इसमें 150 टीम प्रतिभाग कर रही है। जिला स्तरीय 17 एवं 19 वर्ष छात्र छात्रा कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता का स्थानीय विद्यालय में जो आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन समारोह माननीय राज्य मंत्री श्री भजन लाल जाटव के द्वारा कर लिया गया है और पूरी तैयारी के साथ में अब प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। 25 से 28 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें पूरे जिले की 152 टीमों ने भाग लिया है और लगभग 1764 प्लेयर खो खो एवं कबड्डी में सम्मिलित हुए हैं। और मंच के माध्यम से सभी प्लेयर्स को, सभी खिलाड़ियों को हिदायत दे दी गई है कि वो खेल की भावना से खेलें, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए और आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये सब कुछ निर्णायक मंडल एवं टीम प्रभारियों को सबको हिदायत दी गई है और सबको मंच के माध्यम से कह दिया गया है कि यहाँ पर बिल्कुल ही कोई पक्षपात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ईमानदारी के साथ आप निर्णय देकर इस प्रतियोगिता को संपन्न कराकर। और भरतपुर के नदवई बार एसोसिएशन सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा एडवोकेट ने की है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप प्रधान भूपेंद्र सिंह फौजदार ने कहा है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते बिना किसी भेदभाव के विकास के कार्य कराए जाएंगे। विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद पीपी ने कहा कि बार और बेंच के आपसी तालमेल से पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बार एसोसिएशन का सम्मान समारोह किया गया, जहां पर प्रेमचंद शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
बढ़ते आगे, जहां सवाई माधोपुर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्यस्थता, पारिवारिक मामले, वैवाहिक कानून, मौलिक कर्तव्य आदि के बारे में जानकारी दी गई है। अवसर पर राम सिंह मीणा एडवोकेट, लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट, विजय सिंह एडवोकेट और कई पक्ष उपस्थित रहे हैं। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रशासन गांवों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान को अधिकारीगढ़ जिले में सफल बनाए और जिला स्तरीय अधिकारीगढ़ खुद प्रतिदिन एक शिविर का निरीक्षण करें और देखें कि और क्या सुधार किया जा सकता है। साथ ही शिविर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगढ़ जो भी रिपोर्ट शिविर प्रभारी को सबमिट करते हैं उसे विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगढ़ पहले खुद देखेंगे, जिससे विभागों की प्रोग्रेस अच्छी हो सके। वहीं दौसा में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ भारत और राष्ट्र सम्मत प्रकाशन समूह की ओर से पंडित नवल किशोर शर्मा सामुदायिक भवन पर आयोजित सच्ची खबरें बनाम झूठी खबरें विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने फेक न्यूज पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के इस दौर में डिजिटल सत्याग्रह की आवश्यकता है और सच में झूठ की मिलावट अगर नमक के बराबर भी होती है तो वो सच नहीं रहता, उसका स्वाद किरकिरा हो जाता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि असली खबरों पर झूठ का नमक छिड़कने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। बता दें कि कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और पाली जिले के उपखंड क्षेत्र रोहट के जितड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में खो-खो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें पहले दिन दादाई गांव के छात्रों ने सांवलता कला के छात्रों को हराया है। बता दें कि दादाई के छात्रों ने 17 पॉइंट से जीत दर्ज की है। ये जानकारी शारीरिक शिक्षक मोतीलाल मीणा ने दी है और इस अवसर पर संस्था प्रधान राजेश पुरी गोस्वामी सहित तमाम शिक्षक वर्ग और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का ग्रामीणों ने खुशी जताकर अभिनंदन किया है। वहीं करौली ग्राम पंचायत कुढ़ावल के मोहनपुर गांव में शमशान घाट को जाने के लिए कोई रास्ते का इंतजाम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण प्रमोद मीणा ने बताया है कि मोहनपुर गांव में शमशान घाट के लिए जाने को कोई भी रास्ता नहीं है और शवों को बिना रास्ते के शमशान घाट तक अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बताया कि शमशान घाट के चारों तरफ भूमि में हर समय कोई न कोई फसल खड़ी रहती है और उसी फसल को पार करते हुए मोहनपुर गांव के ग्रामीण शव को शमशान घाट तक अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करौली जिला के टोडा भीम उपखंड के ग्राम पंचायत कोढ़ावल के गांव मोहनपुर में जो शमशान घाट है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रास्ते का निर्माण नहीं है। उसके लिए ग्रामीणों द्वारा व क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार उपखंड अधिकारियों व क्षेत्रीय सरपंच महोदय से ज्ञापनों के द्वारा निवेदन किया गया है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है। और भरतपुर में ऑनलाइन ठगी लगातार बढ़ती जा रही है और ठगों ने अब एक नाबालिग को निशाना बनाया है। बयाना तहसील के बिडियारी पंचायत के गांव नागला तोता के एक नाबालिग को एक फोन आया कि आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली है, आप तुरंत इस खाते में 12,000 रुपए जमा करवाएं जिससे आपका 25 लाख रुपए का चेक बनाया जा सके। और बच्चे ने यह सूचना अपनी मां को दी। विधवा मां ने किसी परिचित से ठगों द्वारा दिए गए नंबर पर 6-6 हजार रुपए 2 बार डलवा दिए और ठगों द्वारा 1 घंटे में चेक भेजने की बात कही गई। कई घंटे बीत जाने के बाद पीड़ित ने फोन लगाया तो ठगों द्वारा कहा गया कि कैसे पैसे, जाओ कहीं भी रिपोर्ट करवाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
तो आपको बता दें कि अब ऑनलाइन ठगी का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते भरतपुर में अब एक नाबालिग बच्चे के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग बच्चे को ऑनलाइन ठगों ने कॉल पे बोला था कि 12,000 रुपए आपको इस नंबर पे, इस खाते के नंबर पर जमा करवाने होंगे, जिसके बाद आपको 25 लाख रुपए लॉटरी के पैसे दे दिए जाएंगे और चेक बनाने में आसानी होगी। लेकिन पैसे जमा करवाने के बाद भी उन्हें 25 लाख रुपए नहीं मिले, जिसके बाद जब पीड़ित द्वारा वापस से उन्हें कॉल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कैसे पैसे जाओ, कहीं पे भी रिपोर्ट करवा लो। अब ऐसे में प्रशासन द्वारा इन पर नकेल कसने की जरूरत साफ तौर पर नजर आ रही है और बता दें कि 12,000 रुपए नाबालिग से ठगों ने ठगा है। तो मुझे एक कॉल आया था, वो कह रहे थे तुम्हारी लॉटरी लग गई है, आप अपनी खाते संख्या बताओ, बयाना जाकर हमें बताओ। वो लोग कह रहे थे अब रुपया डरा दो, 12,000 रुपये, 6,000 रुपया हमने डरा दिए थे। और वो कह रहे थे आपका 1 घंटे में आ जाएंगे आपके पैसे। तो करें आपका वो बन गया है, काफी लोन लेने की चेक कट रहा था, चेक बन गया है, आपका 1 घंटे में आ जाएगा। ऐसी शाम हो गई, वो लोग ने मना कर दिया कि अब नहीं आएंगे, पैसे पुलिस से कंप्लेंट कर दो, जाओ भले। वहीं सिकंदरा के राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मास्क वितरित किया है और छात्रों ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस के सहयोग से मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया है और सतर्कता की शपथ दिलाई है। छात्रों का कहना है कि हमें हर चुनौती से लड़ने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि छात्रों ने मास्क वितरित किया है और लगातार कोरोना के दौर में छात्रों द्वारा अब जागरूकता के लिए ये पहल देखी जा रही है, जहां पर सिकराय में राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मास्क को वितरित किया है और लोगों को जागरूक किया है और इसी के साथ ही उन्होंने इस दौरान शपथ भी दिलाई है। और बता दें कि छात्रों का इस पर कहना है कि हमें हर चुनौती से लड़ने के लिए जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।